Its second part is we have to show that the function g where domain is n cross n and range is n such that g of एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। जैसे इसमें हमारे पास क्या है कि जो फंक्शन है वो कैसे ओपन हो रहा है कि एक्स वाई अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर में ले रही हूँ तो उसमें मेरा आंसर क्या आएगा एक्स प्लस वाई। और आप ये चीज़ भी देख सकते हैं जैसे मैंने इसका एन क्रॉस एन टू एन है मेरे पास है ना फंक्शन कि एन क्रॉस एन वाला एलिमेंट होगा और एन क्रॉस एन वाला एलिमेंट होता कैसे है ऑर्डर्ड पेयर में होगा ऑलवेज। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है एन क्रॉस एन से एन तक जा रहा है तो ऑर्डर्ड पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस एडिशन वाला साइन आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या प्रूव करना है कि ये वन वन है या नहीं है ये चेक करना है हमें। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या ले लिया कोई फंक्शन जी है ना, ये गिवन था हमारे पास। तो वन वन में कैसे हम लेके चलेंगे कि वन वन में मैं कोई दो जो ये फंक्शंस है दो पॉइंट्स पे मैं सेम लेके चलूँगी। अगर मेरे पॉइंट्स सेम आ रहे हैं तो मीन्स मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा वन वन हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे सबसे पहले एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू दो एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं हम एन क्रॉस एन में से। ठीक है, जिसमें मेरे पास क्या है जी ऑफ एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू वाई टू हो जाएगा। तो एक्स जी ऑफ एक्स वन वाई वन ये कैसे ओपन होगा एक्स वन प्लस वाई वन और एक्स टू वाई टू कैसे ओपन होगा एक्स टू प्लस वाई टू ओपन होगा विच डज नॉट इम्प्लाइज। तो अगर मेरे पास एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू प्लस वाई टू है तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास एक्स वन एक्स टू के बराबर है। नहीं, ये मतलब नहीं होगा इसका। तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है कि एक्स वन वाई टू के बराबर हो या वाई वन एक्स टू के बराबर हो। तो मेरे पास ये क्या है इसका मतलब ये नहीं है। तो इसकी हम एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं कि अगर मैं जी थ्री सेवन ले रही हूँ इसमें एलिमेंट थ्री और सेवन तो थ्री सेवन पुट करूँगी तो आंसर क्या आएगा मेरे पास थ्री प्लस सेवन मीन्स टेन। और अगर मैं लूँगी सेवन और थ्री लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा सेवन और थ्री का कि सेवन और प्लस थ्री क्या आएगा मेरे पास टेन। तो मीन्स फंक्शन तो मेरे पास बराबर आ रहे हैं बट जो थ्री सेवन और सेवन थ्री ये ऑर्डर पेयर बराबर नहीं है। तो ऑलवेज आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे पास अगर मैं फंक्शन मेरे पास सेम है अगर एलिमेंट सेम आते तो वन वन होगा बट यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं आ रहे हैं मेरे पास तो ये फंक्शन क्या होगा वन वन नहीं होगा। और इसमें ऑन टू का कैसे देखेंगे हम तो ऑन टू भी ये नहीं है। वैसे कैसे पता चलेगा हमें क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास कोई एलिमेंट है वन तो वन की मेरे पास प्री इमेज होनी चाहिए कोई है ना। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि आंसर मेरे पास वन आ रहा है तो वन कब आएगा कुछ ना कुछ तो प्लस करना पड़ेगा। वन के बीच में मैं क्या प्लस करूँ और मैं जीरो इसमें प्लस कर नहीं सकती क्यों क्योंकि मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट था एन क्रॉस एन का था। अगर यहाँ पे इंटीजर्स होता ऊपर फंक्शन है ना हमारे पास तो मैं इसमें ले सकती थी कि वन मेरे पास वन की प्री इमेज आ सकती है वन ही। बट इसमें क्यों नहीं आएगी क्योंकि मैं दो एलिमेंट्स लेने थे और मैं वन के साथ क्या लूँ कि मेरे पास आंसर भी वन आए। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं हो सकती मेरे पास। तो इसमें क्या है मेरे पास जी भी ऑन टू नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ कि मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है मॉडुलस ऑफ एक्स। इसमें हम पहले चेक करते हैं कि मेरे पास जो दिया हुआ है वो क्या गिवन है कि मेरे पास जो एक्स सेट है वो किसके बराबर है आर के बराबर है और वाई को क्या है जीरो से बड़ा होगा बस। ठीक है, जीरो नहीं होएगा और फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है मॉडुलस दी हुई है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको क्या करना है चेक करना है। तो मैं इसमें क्या करूँगी पहले मैं एक्स वन एक्स टू बराबर लेके चल रही हूँ है ना। एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू बराबर लेके चलती। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मेरे पास क्या होगा इनकी मॉडुलस की वैल्यू भी बराबर होगी। अगर मॉडुलस किसी का सेम है तो मैं क्या बोलूँगी कि आइदर मेरे पास एक्स वन एक्स टू के बराबर होगा या फिर एक्स वन माइनस ऑफ एक्स टू के बराबर। कुछ भी ऐसे हो सकता है कि एक वैल्यू नेगेटिव हो और एक वैल्यू पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये तो मैं सिंपली बोल सकती हूँ कि मेरे पास एफ क्या है वन वन नहीं होगा। क्यों वन वन नहीं होगा क्योंकि अगर तो मेरे पास एक्स वन एक्स टू के बराबर सिंपली आ जाता ये केस भी हो सकता है और ये भी। अगर तो ओनली ये वाला होता है ना फिर मैं बोलती कि मेरे पास फंक्शन क्या है वन वन। बट ये वाला केस भी हो सकता है तो मैं इसको क्या बोलूँगी वन वन नहीं बोलूँगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या ले सकते हैं एफ ऑफ थ्री ले रही हूँ अगर मैं एफ ऑफ थ्री तो इसका क्या आएगा मोड ऑफ थ्री मीन्स थ्री। एफ ऑफ माइनस थ्री का मोड क्या आएगा मेरे पास वो भी थ्री आएगा बट थ्री और थ्री तो माइनस सेम होते नहीं है इसीलिए ये मेरे पास क्या है वन वन नहीं है। अभी इसको ऑन टू कैसे चेक करेंगे ये मेरे पास गिवन है वाई की वैल्यू है ना जीरो से ग्रेटर होगी वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो वाई रियल नंबर भी होगा फॉर ऑल वाई। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास क्या है वाई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मेरे पास कोई एक्स आना भी चाहिए है ना।
तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास क्या है, वाई ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए मेरे पास कुछ भी आ सकता है। एक्स मेरे पास ऑलवेज रियल नंबर ही है, रियल कुछ भी हो सकते हैं, ज़ीरो से बड़े मीन्स पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, रैशनल इरेशनल जो भी है। तो इसमें मैं क्या बोलूँगी, ये मेरे पास फंक्शन क्या है, ऑन टू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स रियल है और वाई मेरे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो दोनों में तो कॉम्बिनेशन है, ये कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले लूँ। अगर मैं वाई में ले लूँ टू, तो टू क्या है मेरे पास, टू की प्री इमेज क्या होगी, एक्स मेरे पास गया हुआ रियल नंबर, तो टू हो सकती है उसकी प्री इमेज। तो ये फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज फिफ्थ। हेयर लेट ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे मेरे पास दो सेट जो गिवन है वो क्या है, दोनों बराबर है, मीन्स दोनों में क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 है। अभी मैंने डिफाइन करना है, कहते फंक्शंस को ए टू बी अगर डिफाइन हो सकते हैं तो कैसे डिफाइन करना है कि मेरे पास एफ जो है वो क्या हो, 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों चीज़ें हो, है ना। तो अगर मेरे पास दो सेट्स हैं और मैं फंक्शन मैंने अपनी तरफ से डिफाइन ऐसे करना है कि मेरे पास फंक्शन जो आए वो 1 1 भी और ऑन टू भी हो, तो इसको कैसे करेंगे। इसके कहते सबसे पहले हमें ये चीज़ पता है ना, ए टू बी मेरे पास कोई फंक्शन है, कैसे डिफाइन कर रही हूँ मैं इसको, एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर मैं ये अपनी तरफ से लेके चल रही हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पास सेट ये गिवन है तो ये फंक्शन 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। चलो ठीक है, हम ये चीज़ चेक करते हैं। तो अभी मैं अगर मेरे पास ये इसमें कुछ वैल्यू पुट करूँगी तो ये आंसर आएगा, है ना, मतलब ए का कुछ वैल्यू लूँगी तो और बी का आंसर आएगा, सेम आएगा, इन्होंने बोला है। तो अगर मैं 1 पुट करूँ तो मेरा आंसर 1 आएगा, 2 पुट करूँ 2 आएगा, 3 पुट करूँ 3 आएगा, अब टू 5 पुट करूँगी तो 5 आ जाएगा। तो ये चीज़ तो मेरे पास क्या होगी, 1 1 भी होगी और ऑन टू क्यों होगी, क्योंकि हर एक 5 की प्री इमेज 5 आ रही है, 4 की 4 आ रही है, 3 की 3 आ रही है, 2 की 2 आ रही है ना। ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ से, 5 की प्री इमेज 5, 4 की 4, 3 की 3, 2 की 2 और 1 की 1। तो ये फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू। सिमिलरली अब सेकंड जिसमें मेरे पास 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, और या फिर थर्ड मेरे पास क्या है, 1 1 है बट नॉट ऑन टू, एंड फोर्थ वन इज एफ इज़ ऑन टू बट नॉट 1 1। इन सभी की आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स लेके इनको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।